बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक इफ़ेक्टिव सी रेमेडी के साथ हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरीके से मच्छर के बुरे असरात से बच सकते हैं। यानी दोस्तों, आप जानते हैं कि गर्मियों की आमद के साथ ही मच्छरों की आमद भी शुरू हो जाती है। मच्छरों के काटने से डेंगू और मलेरिया का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। लिहाजा इससे बचने के लिए एक छोटी सी रेमेडी मैं लेकर हाजिर हुई हूँ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसको मैंने आजमाया है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। है तो ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक मेरी तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जिन मेरे दोस्तों ने ऐसा कर लिया है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम मॉस्किटो से यानी मच्छर से हम किस तरीके से बच सकते हैं, इसके काटने से हम किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक अदद क्लीन बाउल ले लेना है और इस बाउल के अंदर जो हमने एडिंग करनी है वो मेरे पास पेट्रोलियम जेली है। पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल हमने 1 स्पून करना है, या आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको तैयार करके सेफ भी कर सकते हैं। जो रेमेडी मैं तैयार करने लगी हूँ ताकि आपको रोज़ाना तैयार नहीं करना पड़े। दोस्तों, इस पेट्रोलियम जेली के अंदर ये मेरे पास लहसुन है, यानी मैंने लहसुन को पीस लिया है और इसकी थोड़ी सी एडिंग जो है वो मैंने पेट्रोलियम जेली के अंदर करनी है। दोस्तों, लहसुन की जो स्मेल है वो थोड़ी सी यानी कि नागवार होती है, जिसको बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको बर्दाश्त करके ही हम मच्छर से बुरे असरात से, मच्छर के बहुत ज़्यादा डेंजर जो इफ़ेक्ट हैं उससे हम महफूज रह सकते हैं। ये देखिए, हमने इसके अंदर जो है लहसुन जो है वो पेस्ट लहसुन का शामिल कर लिया है। अगर आप लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं करना चाहते तो आप लहसुन का जो पानी है यानी आप उसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पेट्रोलियम जेली के अंदर ये जो पेस्ट या आपने लहसुन का पानी डाला है वो यकजान हो जाए। दोस्तों, ये देख लीजिए, इसको कई दोस्तों को लहसुन की स्मेल जो है वो पसंद नहीं होती, लेकिन अब ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी मिकदार में पेट्रोलियम जेली के अंदर मिक्स करें। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। अब आपने इसको बेशक किसी कटोरी के अंदर ऐसे ही आप फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप इसको किसी छोटी सी बॉटल में या जार में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि आपको डेली इसको तैयार नहीं करना पड़े। ये देखिए दोस्तों, जब आप इसको अब आपने इसको लगाना कुछ इस तरीके से है कि आपने अपने हैंड्स के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, यानी जहाँ से आपकी क्लॉथ नहीं है, कपड़े वाली जगह, हैंड के ऊपर, बाजू पे अगर स्लीवलेस पहने हैं तो बाजुओं पे भी लगाएं, फेस पे हल्का सा लगाएं। तो इंशाल्लाह ताला जितने मर्जी मच्छर हों, कोई मच्छर भी आपके नज़दीक टपकने नहीं पाएगा और इंशाल्लाह ताला आप मच्छर के असरात से महफूज रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज छोटी सी और सिंपल सी रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप छोटे बच्चों को भी ये लगा सकते हैं। अगर आज की रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।